50 टाइम ज़्यादा पोटेंट हीरोइन से। ये अमेरिकियों को सब बड़ा बड़ा ही चाहिए होता है क्या? ठीक है, लेकिन ये सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं जिन पर नज़र रखिएगा। अभी डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल बढ़िया बताया। जब 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुला था ना, वैसे ध्यान रखिएगा 50 पॉइंट के आसपास इनिशियल दबाव के टिक्स थे, धीरे धीरे रिकवर करके इन ग्रीन इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वीरू के पास चला जाए, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को, कितना दमखम है, डेटा क्या कहता है, ये जान लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल वही इंट्राडे हाई रहा, टफेस्ट जोन 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,322 और करीब करीब 419, 100 और 50 इस जोन को हम पार नहीं कर पाए। पर देखिए आशीष, क्या है ना, 2 सेशन में आप लगभग 700 पॉइंट चल गए थे। कल डे ट्रेड मिला लेकिन इतना बढ़िया नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब डिप आया बट हार्डली आई थिंक 24, 100, 120 तक अप्रोच का। देखिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, टफ लेवल्स स्क्रीन पे सामने सामने खड़े हैं आज। निफ्टी के लिए अगेन वो 2 एवरेजेस 50, 100 जो कि प्लेस्ड हैं बिटवीन आई थिंक 24,300 और 400, और निफ्टी बैंक के लिए पूरा अक्टूबर नवंबर का सीरीज का स्विंग हाई जो कि परसिस्ट करता है 52,500 पे। दोनों इंडस्ट्रीज के लिए टफ जोन्स खड़े हैं सामने। अब हमें इन्हें पार करने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़े तो अच्छी बात है। मैं शुरुआत करता हूँ एफआईएस के स्टैट से। देखिए कैश के फिगर्स को आपने समझा दिया है, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊँगा। 3390 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बाइंग करा इंडेक्स में। अब क्या बात हुई थी कल हमारी कि हमें ऊपर का थ्रस्ट तब मिलेगा जिस सीरीज में अच्छी खासी शॉर्ट लिए हुए एफआईआईस आखिरी वीक में अपनी शॉर्ट्स को कवर करेगा, और वो हुआ, एज पर द प्रोग्राम हुआ। करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, तो उनके इंडेक्स में अगर आप देखें शॉर्ट्स में परिवर्तन आया। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,073 करोड़ रुपए की बाइंग। और एक और चीज़ अच्छी है, कल के पुट राइटिंग के स्टैट्स में 2,58,000 पुट शॉर्ट भी है। यानी हमें पुट राइटर्स के लेवल पे अगर निफ्टी मिले, इंडेक्स मिले, तो हमें जरूर बाय करना चाहिए। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जरा प्लीज निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। देखिए निफ्टी में कॉल्स का कंसंट्रेशन, और माफ़ी चाहूँगा आज पिरामिड्स नहीं है, निफ्टी में कॉल्स का कंसंट्रेशन 24,400 और 500 के जोन में है। इन 2 स्ट्राइक्स पे कॉल्स का कंसंट्रेशन है, और इनफैक्ट 24,300 पे भी है। और नीचे पुट्स जो खड़ी हैं वो करीब करीब 24,200 पे, 100 पे और 24,000 पे। लेवल्स टू वॉच लेके आइएगा स्क्रीन पे। पहले आज बेस लेके आइएगा। बहुत अच्छा होगा कि निफ्टी अगर आप डिप में ग्रिप करें टिल द टाइम ये टफेस्ट जोन ना पार हो जाए। दाव खेलना है बेस पे, कलेक्ट करना है ट्रेड्स को बेस पे, और वो क्या है प्लीज लिख आइएगा। बेस 1 दैट्स 24,131 और 24,040, ये है 20 डेमा और उससे ऊपर के पहले पुट राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री। इसके आसपास 20-25 पॉइंट आसपास मिल जाए, वो बेस्ट ट्रेड होगा निफ्टी को इस रेंज में बाय करने का। क्यों? क्योंकि जब हम बाय करेंगे, जब हम कलेक्ट करेंगे लॉन्ग्स, तो हमें इमिडिएटली जो रेजिस्टेंस का पॉइंट फेस करना पड़ेगा आशीष, वो है RS1। अगेन दैट RS1 इज डोमिनेटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय 2 एवरेजेस 100 और 50। इस जोन में आके अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बट या तो आप ट्रेड को बेस पे पिक कीजिए, या फिर ये जो 50 डेमा लिखा हुआ है ना, करीब करीब 24,395, 410, ये जोन बाइसेक्ट होता है तो ये सीरीज की एक्सपायरी का वीक आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 24477, 513 और 560 दे सकता है। ऐसे अप्रोच कीजिएगा निफ्टी को। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव 24,000 और 24,040, दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। निफ्टी बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू XBI, थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक, सब ने कलेक्टिव एफर्ट्स दिए। हालांकि HDFC बैंक का एफर्ट ज़्यादा था, हम पूरे दिन टंगे रहे ऊपर, सिंक नहीं हुए, और करीब करीब मैं 52,254 की ट्रेजेक्ट्री मान के आया था कि कल बेस्ट केस में मिल जाएगी, वहीं पर रहा, आखिरी रेजिस्टेंस लेवल ही था। 52,500 पे 18 लाख का कॉल राइटर खड़ा है, और नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 52,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अप्रोच सिंपली क्या है, लिखे आइएगा बेस 1। निफ्टी बैंक के ट्रेड को कलेक्ट करना है बेस 1 के आसपास, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और ये है करीब करीब 51,818। पर आप कहेंगे कि डिप इतना नहीं आएगा, तो इवन जो हमने देखा ना 52,000 की पुट जहां बिकी हुई है, तो 52,050 बेस 1, ये पूरा का पूरा क्लस्टर बाय के लिए अच्छा जोन होगा। टफ क्या है? टफ है RS1, ये है कॉल राइटर्स का जोन, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये है आपकी अक्टूबर
और नवंबर सीरीज का स्विंग हाई क्लस्टर यहीं पर एक गैप भी परसिस्ट करता है। तो अपने रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अपने ट्रेड्स को चेक कीजिए, RS1 के आसपास नहीं क्रॉस हो रहा है बुक, और अगर क्रॉस होता है 52573 तो स्विंग टुवर्ड्स 791, 921 और 53,081 ड्यू है आशीष। बिल्कुल ठीक, ये है आज की निफ्टी बैंक की हमारी रणनीति।